स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। सर्वनाश, ये अंदर की बात है, बार मत बताना। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूँ वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है, और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। यहां इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है ना, मेरे में भी ये है, और इसमें मैं पहचान सकता हूँ, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूँ। और यहाँ आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बार मत बताना। तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहाँ बैठी भी हो, मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफ़ी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया।
उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो बोले मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा क्या कर रही हो बेटा, आप काफ़ी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश। वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है। और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया। पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहाँ महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज़्यादा था। तो गायकवाड़ी स्टेट है, तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है, बोले मुला फाल छाना है, अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या सरकारी नौकरी है बस, तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है यार, करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारी यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं।
हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी तक वो पेटेंट के महत्व नहीं समझे हैं। मैं अभी भी मिल के आया, मैंने पहला ही पूछा, मैंने कहा पेटेंट हुआ गया? नहीं, बोले प्रोसेस में है। मेरा आप सबसे आग्रह है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पता नहीं कौन कहाँ हाथ मार ले। आज ये स्टार्टअप सिर्फ जेम पोर्टल पर ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20,000 करोड़ का कारोबार कर ले एक प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत बड़ी बात है जी। आज मैं देखता हूं कि कैसे युवा अपने स्टार्टअप के दम पर अलग अलग सेक्टर्स में छाए हुए हैं, और मुझे तो पक्का विश्वास है कि 2019 का जब चुनाव आएगा ना, उस समय कम से कम 1,000 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो इसकी सेवाएं पॉलिटिकल पार्टियां लेती होगी। वो ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आएंगे और उसको भी लगेगा हाँ यार, इस तरीके से पहुंचना अच्छा है, ये सरल रास्ता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, नौजवान नए आइडिया लेकर के आते हैं, कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। हमने यहाँ एक बूथ लगाया था जहाँ पर अभी आपके एग्जीबिशन लगाए, वहाँ G20 समिट में, और वहाँ यूपीआई कैसे काम करता है हम 1,000 रुपये देते थे ताकि उनको ट्रायल रन करने के लिए काम आए। हर एक एम्बेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहाँ ले जाने का आग्रह रखते हुए जरा वहाँ देखिए एक बार। यानी वहाँ लाइन लगी रही थी बड़े बड़े नेताओं की कि यूपीआई है क्या, काम कैसे करता है, और उनके लिए बड़ा अजूबा था। हमारे यहाँ गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है। दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी, जब डिजिटल प्रोग्रेस होने लगा तो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी इसके साथ जुड़ गई थी, सोशल डिवाइड की बात हो रही थी। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और इसलिए हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी मेरे यहाँ चल नहीं सकती है। मेरे यहाँ सबके लिए सब कुछ है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स, 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स, इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी। ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। इसी प्रीमाइसिस में G20 समिट हुई। विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए खड़े बैठे थे, और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। अब हम AI टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है, और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है जी। ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है। पहले मैं देख रहा था, कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे,
अब सेल्फी मांगने लगे। अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करे क्या? तो मैंने एआई वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी। अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो एआई की मदद से आप निकाल सकते हैं, मोदी के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं पिछले दिनों को एक प्रयोग करता रहता हूँ। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हैकाथॉन करवाता हूँ। 30-40 घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हैकाथॉन करते हैं। मिक्स टीम बनती है। जैसे मानो सिंगापुर इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हैकाथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूँ, यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ? बोले साहब जमेंगे नहीं लेकिन सीखेंगे तो। दोस्तों, भारत में जो इनोवेशन ट्राइड और टेस्टेड होगा वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहां सब नमूने हैं। यहाँ रेगिस्तान भी मिलेगा, यहाँ बाढ़ वाला इलाके भी मिलेगा, यहाँ पर मीडियम पानी वाला भी है, यानी हर प्रकार की चीज आपको एक ही जगह पे सब मौजूद है जी। और इसलिए यहाँ जो सक्सेस हुआ वो दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है। और इंटरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीज़ों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि फालतू चीज़ों में उनका टाइम बहुत जाता है। इस इंटरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊँगा तब आएगा, मैं यहाँ दो और भी बात कहना चाहता हूँ। ये जो मैं सरकार में काम करता हूँ, थोड़ा अंदर की बात बताता हूँ, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। नया नया यहाँ आया था दिल्ली, मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ऐसा करो भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट पे जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई करो और मैं देश के नौजवानों को ये प्रॉब्लम दूंगा, उनको कहूँगा हैकाथॉन करो और इसका मुझे सॉल्यूशन दो। तो खैर हमारे बाबू लोग तो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो साहब उसको कोई ज़रूरत नहीं, हमारा 20-20 साल का अनुभव है। अरे मैंने कहा यार भाई क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमारे यहाँ कुछ लटका हुआ है, हमारे यहाँ रुका हुआ, कोई कहे हमारे सब नहीं साहब सब बहुत बढ़िया चल रहा है। खैर बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है, ये तो टोटल लगाया तो करीब 400 निकली। अब वो तो शायद मुझे लगता है 0.1% भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हैकाथॉन किया और उनको समस्याएं दे दी। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लेके आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने बढ़िया सॉल्यूशन दिए उन्होंने, वे आउट दिए उन्होंने, और करीब 70-80% आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने अडॉप्ट कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे, साहब इस साल हैकाथॉन कब होगा, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये सॉल्यूशन तो यहीं पर मिलेगा। हमें इस स्थिति में जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि स्टार्टअप महाकुंभ में से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलने चाहिए। उन एक्शनेबल पॉइंट्स को लेकर के हम आगे चले। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये 1.5-2 महीने में जरा और काम में व्यस्त हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। भारत को
11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवानों की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने हिंदुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं जी। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप सबसे गप्पे गोष्ठी करने का। आप सब नौजवानों से आपका उत्साह, उमंग मेरे में भी एक नई ऊर्जा भर देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।